सच है औरतों की अक्ल उनके घुटनों में होती है। सच है औरतों की अक्ल उनके घुटनों में होती है। लाडली नाजों से पली जिद्दी होती है वो जिस घर में, लाडली नाजों से पली जिद्दी होती है जिस घर में, उस घर को छोड़कर सहमे हुए कदमों से अग्नि के 7 फेरों के साथ अपने जन्म स्थान, अपने जन्मदाता को पराया कर देती है। सच ही तो है, क्योंकि औरत की अक्ल तो घुटने में होती है। जो अपनी मनपसंद लिपस्टिक के शेड के लिए, जो अपनी मनपसंद लिपस्टिक के शेड के लिए न जाने कितने शेड अपने हाथों पर टेस्ट करती है, न जाने कितने शेड अपने हाथों पर टेस्ट करती है, जो अपनी पसंद की एक साड़ी की वैरायटी के लिए, जो अपनी पसंद की एक साड़ी की वैरायटी के लिए कभी पूरी दुकान तो कभी पूरा बाजार घुमा देती है, कभी पूरा बाजार घुमा देती है। वो अपने जन्मदाता के चुनाव पर खामोशी का लिबास पहनकर तुम्हें चुन लेती है। सच ही तो है, औरत की अक्ल घुटने में होती है। जो अपनी खिलखिलाहट से अपने बाबुल का घर महकाती है, जो अपनी खिलखिलाहट से अपने बाबुल का घर महकाती है, जो अपनी ज़िद से सारा घर सर पे उठा लेती है, जो अपनी ज़िद से सारा घर सर पे उठा लेती है, जो जरा सा डांटने पर सबको रूठ कर नाकों चने चबवाती है, वह अल्हड़ सी लड़की तुम्हारे घर की जिम्मेदारियों को, तुम्हारे तानों को, तुम्हारे नुक्स निकालने वाली आदतों को नज़रअंदाज करके मुस्कान के पैबंद लगाकर चुपचाप निभा जाती है, क्योंकि औरतों की अक्ल तो घुटनों में होती है। जो सूरज सर पर चढ़ने पर उठती है अपने घर में, जो सूरज सर पर चढ़ने पर उठती है अपने घर पे, बिस्तर पर ही चाय पीने के लिए आवाज़ लगाती है, बिस्तर पर ही चाय पीने के लिए आवाज़ लगाती है, वही तुम्हारे घर पर तड़के उठकर, वही तुम्हारे घर पर तड़के उठकर अन्नपूर्णा बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है। सबका चाय पानी नाश्ता बिस्तर तक पहुंचवा देती है, क्योंकि औरत की अक्ल तो घुटनों में होती है। तुम्हारे माता पिता से लेकर ये लाइनें कुछ ऐसी हैं, कभी सोचिएगा, यहाँ पर औरतें आप लोग ज़्यादा सोचिएगा, कि तुम्हारे माता पिता से लेकर तुम्हारे पितरों तक के ऋण, तुम्हारे माता पिता से लेकर तुम्हारे पितरों तक के ऋण वो कभी सेवा कभी श्राद्ध के नाम पर उतारती है, कभी सेवा कभी श्राद्ध के नाम पर उतारती है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है उन ऋणों से, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है उन ऋणों से। तुम्हारे जन्म परवरिश संस्कारों शिक्षा दीक्षा का ऋण वो सेवा करके तुम्हारे परिवार को में सबको निभाकर तुम्हें ऋण बना देती है, क्योंकि एक औरत की अक्ल घुटने में होती है। जो जरा सा चोट लगने पर रो रो कर सबको दिखाती है, जो ज़रा सा चोट लगने पर, अगर उसका मायके का आप देखिएगा, आपके जिनके घर में लड़कियां होंगी, ज़रा सा कुछ हो जाए तो बहुत बोलती हैं हमें ये हो गया, रोती हैं। जिसकी जरा सी खरोच पर माँ बाप की भी आंखें भर आती हैं, जिसकी ज़रा सी खरोच पर माँ बाप की आंख भर आती हैं, बेअक्ली तो देखो उसकी, बेअक्ली तो देखो उसकी। वो तुम्हारी वंश बेल बढ़ाने के लिए 9 महीने मुस्कुराती हुई हर दर्द तकलीफ को झेल कर तुम्हारे घर का हर दिन का मैनेजमेंट तक भी संभाल लेती है, अपने जीवन को मौत के द्वार तक ले जाकर, अपने जीवन को मौत के द्वार तक ले जाकर तुम्हारी गोद में संतान ही नहीं तुम्हारी अगली पीढ़ी को भर देती है, तुम्हारी अगली पीढ़ी को भर देती है। सच ही तो है, क्योंकि औरत की अक्ल तो घुटने में होती है। और हाँ, तुम उसे जो अपनी कमाई, अपनी सैलरी का दम्भ दिखाकर अपनी कमाई गिनते हो ना उसके सामने,
कई लोगों की हालत होगी कि घर पे बोलते हैं कि कमाती ना तो पता चलता। तो और हाँ, तुम उसे अपनी सैलरी का दम्भ दिखाकर अपनी कमाई गिनते हो ना उसके सामने, हिसाब लेते हो फिर एक एक पाई का भी, हिसाब लेते हो फिर एक एक पाई का भी। वो खुद के तन को मन को पूरा खर्च कर देती है तुम पर, वो खुद के तन को मन को पूरा खर्च कर देती है तुम पर। एक मकान को घर बनाने के लिए, एक मकान को घर बनाने के लिए, और हिसाब भी नहीं रखती, और हिसाब भी नहीं रखती, ना तुमसे मांगती है कभी, क्योंकि औरत की अक्ल तो घुटने में होती है। कितने मासूम हो तुम। अब ये पतियों के लिए या फिर उस पुरुष प्रधान समाज के लिए है जो इतना औरतों के बारे में बोल के भी बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें अपने घर लाता है, ठीक है। कितने मासूम हो तुम जो अपना घर बसाने, अपने घर वालों का ख्याल रखने और अपने घर का ख्याल रखने के लिए, अपनी वंश बेल बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की परवरिश, संस्कारों, परंपराओं को खूबसूरत आयाम देने के लिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ उसे ले आते हो, कैसे ढोल नगाड़ों के साथ उसे ले आते हो, जबकि तुम्हें पता तो है, जबकि तुम्हें पता तो है कि एक औरत की अक्ल घुटने में होती है। तो ये एक है। पर ज्ञानन जी, मैं आपकी बात को ज़रूर वो करूँगी कि मैं पुरुष पे भी लिखूँगी आने वाले वक्त में ज़रूर लिखूँगी। अच्छा, एक ना कभी कभी क्या होता है, अभी ये जो 5-6 लाइनें ये मैंने अभी मेट्रो पे आते हुए लिखी। अब क्यों लिखी? क्योंकि नारियां तो किसी भी इस रूप में, किसी भी स्वरूप में कहीं ना कहीं दबी कुचली गई हैं। ये पुरुष जो है वो मानने से भले इनकार कर दे, पर वो सच्चाई वो भी जानता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो एक मैं जब मेट्रो का वेट कर रही थी, एक लड़की बड़े अटपटे कहूँगी मैं, बड़े अटपटे लिबास में वहाँ खड़ी थी और बहुत देर में उसको बैठ के देख रही थी उसको। तो फिर मुझे लगा उसका किसी से कन्वर्सेशन चल रहा है, किसी आदमी से। तो जब मैंने उसे देख के ना पलट के अपने पास बैठी हुई एक आंटी को देखा, तो वो शायद उससे पहले देख रही होंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसी लड़कियों ने ना बर्बाद कर रखा है ऐसे। तो मैं फिर उसको देखी और फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ खरीद फरोख्त की बात थी वो, पर वो थी नारी ही ना, वो खरीद फरोख्त की बात थी। और सोचो कि एक औरत ने ही उसके लिए बोला ऐसी लड़कियों ने ना बर्बाद कर रखा है। कभी किसी पुरुष को सुना? अगर वहाँ कोई पुरुष बैठा होता वो कभी नहीं कहता कि ऐसे पुरुषों ने नारियों को बर्बाद कर रखा, नहीं कहता ना। तो मुझे मतलब मैं उसको फिर बड़े 2 मिनट देखी उस बंदी को। वो बहुत जिस भी तरीके का पहना हुई थी उससे ज़्यादा उसकी आंखों में दर्द था। कुछ तो मजबूरी रही होगी, लेकिन उस पर मैंने एक चीज़ लिखी कि खामोशी की एक चादर रोज़ ओढ़कर वो निकलती है, खामोशी की एक चादर रोज़ ओढ़कर वो निकलती है। लब मुस्कुराते हैं लेकिन उसकी आंखें दर्द बयां करती हैं। हाँ, चकाचौंध बहुत है रात के अंधेरों में, मन की पीड़ा नहीं बिकती खरीदारों की बस्ती में। जिस्म के घाव छुप जाते हैं दिन की मुर्दार खामोशी में, आत्मा के घावों का मोल नहीं है शराफत की खाना बदोशी में। खरीद फरोख्त की दुनिया में सिर्फ एक औरत ही बदनाम हुई, खरीद फरोख्त की दुनिया में सिर्फ एक औरत ही बदनाम हुई। जिसने खरीदी उसकी मजबूरी, उस पुरुष की इज्जत कहाँ नीलाम हुई, उस पुरुष की इज्जत कहाँ नीलाम हुई। सवाल ये नहीं कि उसने बोली लगाई है खुद की, सवाल ये नहीं कि उसने बोली लगाई है खुद की। वो बेहया बदनाम ही सही, वो बेहया बदनाम ही सही। सवाल ये है कि तुम्हें उस गोश्त सरीखे जिस्म में, तुम्हें उस गोश्त सरीखे जिस्म में देवी ना सही, देवी ना सही। सिर्फ एक औरत की गरिमा नज़र आई क्यों नहीं, सिर्फ एक औरत की गरिमा नज़र आई क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।